तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर ग्लास का फॉर्मूला गलत हम लोगों ने लिख लिया था। Na2SiO3 होगा, जिसको हमने SiF6 ले लिया है, ये Na2SiO3 होगा। तो इसको ठीक करके पढ़ना है। तो हम लोग हैलोजन फैमिली में क्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। जानते हो बेटा, क्लोरीन जो होता है नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाता है, जैसे Cl2, जैसे ClO2, जैसे ClO3 ही Cl2O6 के रूप में मिलता है, और एक होता है Cl2O7। ठीक है, जानते हैं बेटा Cl2O जो होता है यह एनहाइड्राइड होता है हाइपोक्लोरस एसिड का। ये एनहाइड्राइड होता है क्या चीज का? हाइपोक्लोरस एसिड का। अरे बेटा 2 मोल HOCl ले लो, HOCl का कितना मोल ले लो? 2 मोल। तो इफेक्टिव फॉर्मूला क्या हो जाए? H2O2Cl2, और इससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बचा रह जाएगा? Cl2O बचा रह जाएगा। कहने का मतलब अगर Cl2O को वाटर में घोल दिया जाए तो क्या चीज बन जाएगा? Cl2O को पानी में घोलोगे तो क्या बन जाएगा? HOCl। ये जिसका एनहाइड्राइड है वो पानी में घोलने पर वही एसिड बन जाएगा ना, तो इसको अगर पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? HOCl। जानते हो बेटा, अगर Cl2O को NaOH से रिएक्शन करवाएं, ध्यान से सुना, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। कोई भी एनहाइड्राइड बेस के साथ वही सॉल्ट बनाता है जो इसका एसिड बनाता। अरे बेटा इसका एसिड कौन सा है? HOCl। HOCl को इससे रिएक्शन करवाते तो क्या होता? NaOCl। ये भी NaOCl ही बनाएगा NaOH के साथ। माने इस रिएक्शन का उधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 मोल NaOH भाग लेगा तो इधर 2 मोल क्या हो जाएगा? NaOCl, प्लस साथ में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, प्लस साथ में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये OCl और यहाँ बॉन्ड एंगल जो होता है वो 110.9 बॉन्ड एंगल होता है, और ये बॉन्ड लेंथ जो होता है 171 पिकोमीटर होता है। ये हम लोग Cl2O के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अगला चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो होगा ClO2 के बारे में। अरे बेटा ClO2 जो होता है ना, यह मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। यह जो होता है वो क्या होता है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। यह एनहाइड्राइड होता है HClO2 और HClO3 का। यह एनहाइड्राइड होता है HClO2 प्लस क्या चीज का? HClO3 का। अरे बेटा इन दोनों को मिलाओ, इमेजिनरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनेगा वो H2Cl2O5 ये हो जाएगा ना। इससे पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? Cl2O4, जिसका मोनोमेरिक फॉर्म क्या चीज है? ClO2 है। तो ClO2 को अगर बेस के साथ, ध्यान से सुनते रहना सब लोग, ClO2 को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? मिक्स्ड सॉल्ट बनेगा। ये भी अपना सॉल्ट बनाएगा, ये भी अपना सॉल्ट बनाएगा। कहने का मतलब अगर इसको KOH से रिएक्शन करवा दिए तो उधर क्या क्या बनेगा? KClO2 प्लस KClO3, दोनों के दोनों बना करेंगे। ठीक है, जानते हैं बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल और ये स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये Cl यहाँ होता है और यहाँ पर माना गया है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड ऐसा माना गया है, और एक तरफ कोऑर्डिनेट माना गया है। ठीक है, ऐसा बॉन्डिंग होता है, और बॉन्ड लेंथ दोनों का दोनों जो होता है 1.49 एंगस्ट्रम। बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.49 एंगस्ट्रम होता है, और बॉन्ड एंगल जो होता है, यहाँ बॉन्ड एंगल जो होता है वो 117.6 ये इतना डिग्री यहाँ बॉन्ड एंगल हुआ करता है।
ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ClO2 या Cl2O4 के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब सुनो ना, अगला चर्चा हम करने जा रहे हैं Cl2O6 के बारे में। जानते हो बेटा, Cl2O6 जो होता है ना, वह एनहाइड्राइड होता है HClO3 और HClO4 का। ये भी मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, HClO3 और HClO4 का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। खुद से चेक कर लेना, ये दोनों को मिलाएंगे तो H2Cl2O7 और उससे H2O निकाल तो Cl2O6 नहीं रह जाएगा, Cl2O6। Cl2O6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये Cl और 3 इसके साथ और 3 इसके साथ, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, Cl2O6 का। Cl2O6 का स्ट्रक्चर जो होता है ये ऐसा है। जानते हैं बेटा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी भी अनसर्टेनिटी है। ये माना जाता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अनसर्टेनिटी है, माना जाता है कि ये इस रूप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। Cl2O7 का जहां तक बात है, तो यह एनहाइड्राइड होता है क्या चीज का, HClO4 का एनहाइड्राइड होता है। अरे बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक बीच में ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, और 3 ऑक्सीजन इससे लगा हुआ और 3 ऑक्सीजन इससे लगा हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, Cl2O7 का। Cl2O7 का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का हुआ करता है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लोरीन के ऑक्साइड के बारे में। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो क्लोरीन के ऑक्साइड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग चर्चा करने के लिए। तो अगला जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। एक टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते हैं जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या चीज होता है वो सुनना। हम अभी डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। जानते हैं बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब अलग अलग वैरायटी का हैलोजन मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना ले, जैसे आयोडीन है क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन है फ्लोरीन के साथ, अलग अलग वैरायटी का हैलोजन मिलकर आपस में मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाने लगे, तो उन्हीं मॉलिक्यूलों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इनको ABN जनरल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां n का वैल्यू 1, 3, 5 या 7 हो सकता है। n का वैल्यू बढ़ते जाता है, n का वैल्यू बढ़ते जाता है जैसे जैसे सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। माने हेप्टावैलेंसी खाली आयोडीन ही, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा माने आयोडीन, तो आयोडीन ही दिखाता है। n का वैल्यू बढ़ते जाता है जैसे जैसे सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या होते जाता है। इनफैक्ट 7 वाले का एक ही तो एग्जाम्पल है, इसका एक ही एग्जाम्पल हो जाता है, कौन सा, IF7 हो जाता है, ठीक है। सुनते चलना हम क्या क्या बोलते चलते हैं। अरे बेटा, अगर हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें इनके हाइड्रोलिसिस के बारे में, अगर बात करें हम लोग क्या चीज के बारे में, इनके हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें, इनके हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन बड़ा सिंपल होता है, देखना तो ये रिएक्शन ही याद हो जाएगा आपको। देखते चलो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ICl लिया है, यहाँ हमने एक लिया है मॉलिक्यूल और वह मॉलिक्यूल ले लिया है मान लो ICl3, और यहाँ पर हमने एक 5 वाला लिया है BRF5, और यहाँ पर हमने लिया है IF7। अरे बेटा, इसको अगर वाटर से रिएक्शन करवा, ये दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, आयोडीन और क्लोरीन में क्लोरीन, तो क्लोरीन H+ लेगा और आयोडीन OH लेगा, तो उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा HIO प्लस क्या चीज HCl, ये हो गया इसका, ठीक है। और अब सुनना, अगर ICl3 को वाटर से रिएक्शन करवाएं, अरे बेटा ICl3 को अगर वाटर से रिएक्शन करवाएं, इसको अगर वाटर से रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर 3 मोल वाटर रिएक्शन करेगा, 3 मोल वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, देख तो
3 H लेकर ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये क्या चीज में बदल जाएगा, H3IO3 प्लस क्या चीज 3HCl। अरे बेटा इससे अगर हम लोग एक पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, इससे अगर हम लोग एक पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, H3IO3 से एक पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो क्या चीज में बदल जाएगा, HiO2 प्लस क्या चीज H2O। माने इफेक्टिव रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 1 इधर माइनस हो गया, और H3 माने ICl3 प्लस 2H2O उधर क्या हो जाएगा बेटा, HiO2 प्लस 3HCl। ये रिएक्शन समझ गए। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा समझ रहे हो, जितना हाइड्रोजन है पहले उतना वाटर दे दो, उधर क्या क्या हो जाएगा बोलो, उधर हो जाएगा 5HF प्लस क्या चीज H5BrO5, यही ना हो जाएगा। देखते ध्यान से, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको OH दे दिया, और इसमें अब जितने पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव कर, तो H5BrO5 में जितने पॉसिबल वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दे, तो HBrO3 प्लस 2H2O। अरे बेटा इफेक्टिव रिएक्शन क्या हो जाएगा बोल, BrF5 प्लस 3H2O उधर क्या हो जाएगा 5HF प्लस HBrO3, यही हो जाएगा ना। इसका रिएक्शन खुद ब खुद नहीं लिख सकते हैं, इसका रिएक्शन अगर लिखेंगे तो सबसे पहले 7 वाटर मॉलिक्यूल देंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो 7HF प्लस H7IO7, इससे पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल कितना निकाल लिया जाए, 3 पॉसिबल निकाल दिया जाए तो क्या बचा हुआ रहेगा 4 प्लस 3H2O, दोनों को जोड़ कर लिख सकते हैं ना। तो कोई भी हेलो एसिड का हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन अगर दिया जाए तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हम लोग हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन लिख सकते हैं ना। जानते हो बेटा हेलो एसिड्स जो होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होते हैं गैस होते हैं, थोड़े से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वाले लिक्विड होते हैं, और बहुत ज़्यादा आयोडीन वाले जो होते हैं वो लोग सॉलिड होते हैं। एक बात जानते हो, हेलोजन अकेला ऐसा फैमिली है जिसमें एलिमेंट ग्रुप में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड भी कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होते हैं वो गैस होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन से बना हुआ या ब्रोमीन फ्लोरीन से बना हुआ जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। उसके बाद जो ट्राई वाले जो होते हैं या पेंटा वाले जो होते हैं वो लोग लिक्विड, और आयोडीन से बने हुए जो होते हैं वो लोग क्या होने लगते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ न कुछ कलर हुआ करता है, और थर्मल स्टेबिलिटी जानते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना एटमों के बीच, थर्मली वो उतने ज़्यादा स्टेबल हुआ करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वह ज़्यादा होता है जैसे जैसे एटमों के बीच क्या चीज़ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक है। अरे बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड के बाद जो अगला टॉपिक हम चर्चा करने चल रहे हैं इसको बोलते हैं सूडो हैलाइड। ये सूडो हैलाइड क्या चीज़ होता है वो सुनना। हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, सूडो हैलाइड के बारे में। जानते हो सूडो हैलाइड 2-3 लाइन ही बोलना है, ध्यान से सुनना। सूडो हैलाइड जो होता है ना वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सूडो हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कम से कम एक तो नाइट्रोजन होना चाहिए। सूडो हैलाइड्स आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स containing at least one nitrogen atom shows some similarities with halogens, therefore they are named as pseudo halide। जानते हैं बेटा हम कुछ सूडो हैलाइड का नाम ले रहे हैं, सुनते चलना। जैसे CN- आयन, NC- साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनेट CNO आइसोसाइनेट, NCO थायोसाइनेट, SCN आइसोथायोसाइनेट।
ये सब जो है वो सूडो एजाइड N3-, याद है एजाइड आयन, वो भी सूडो हैलाइड आता है। तो ये सब जो है सूडो हैलाइड के उदाहरण हैं। कभी भी अगर सूडो हैलाइड का एग्जाम्पल लिखना हो ना, तो सबसे बेस्ट सूडो हैलाइड हुआ करता है CN-। हैलोजन का बहुत हद तक नकल उतार देता है। जैसे हैलोजन जो होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, वैसे CN का होल 2 भी बनता है, जिसको साइनोजेन बोलते हैं। CN का होल 2 को क्या नाम से पुकारते हैं? साइनोजेन के नाम से पुकारते हैं। CN होल 2 को क्या नाम से पुकारते हैं? साइनोजेन के नाम से पुकारा करते हैं। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में? ये हम लोग चर्चा कर रहे थे सूडो हैलाइड के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सी एसिड हो, क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सी एसिड हो, तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। HOCl से ज़्यादा एसिडिक होता है HClO2, HClO2 से ज़्यादा एसिडिक होता है HClO3, HClO3 से ज़्यादा एसिडिक होता है HClO4। अगर एक ही सीरीज का अगर अलग अलग हैलोजन हो, तो जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे पर क्लोरेट पर हैलेट ही लिया जाए, HClO4, HbRO4, HiO4 में, इन लोगों में ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? तो HClO4 फिर HbRO4 फिर HiO4 हो जाएगा, ठीक है। अरे बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बात करें हम लोग, अगर सेम हैलोजन है तो उसमें HOCl मजबूत, HClO2 उससे कमजोर, HClO3 उससे कमजोर, HClO4 उससे कमजोर। थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान देना ऑक्सीडाइजिंग पावर में भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका? HOCl का, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4। थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करें तो HClO4 ज्यादा स्टेबल, HClO2 कम, HClO2 उससे भी कम, HOCl सबसे कम, इसीलिए जल्दी टूटकर ऑक्सीजन दे देता है और मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हैलोजन फैमिली यहाँ खत्म हो रहा है। सुनना, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ये अवेलेबल क्लोरीन जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर के क्वालिटी को मेजरमेंट, कौन सा ब्लीचिंग पाउडर कितने अच्छे क्वालिटी का है उसको मेजरमेंट करने का तरीका होता है, ठीक। अवेलेबल क्लोरीन वो जानते हो किसको बोलते हैं? 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को कंप्लीटली डिसोसिएट होने पर जितना ग्राम क्लोरीन रिलीज होता है, यही उसका क्या कहलाता है? अवेलेबल क्लोरीन कहलाता है। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के कंप्लीटली डिसोसिएट होने के कारण जितना ग्राम क्लोरीन गैस रिलीज होता है, यही उसका क्या कहलाता है? अगर ब्लीचिंग पाउडर में इम्प्यूरिटी हो कुछ, तो फिर अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा कम होती जाएगी, और अवेलेबल क्लोरीन का मात्रा कम होगा तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर अच्छे क्वालिटी का नहीं है। अगर कोई ब्लीचिंग पाउडर का अवेलेबल क्लोरीन का परसेंटेज 35 से 38 के बीच है, 35 to 38 है, इसका मतलब वो गुड क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर है। इसका मतलब है जो वो ब्लीचिंग पाउडर का क्वालिटी जो है वो काफी अच्छा होता है, ठीक है। जानते हो बेटा, एनहाइड्रन बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोरेट को। MgClO4 को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? MgClO4 होल 2 को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एनहाइड्रन बोला करते हैं। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? एनहाइड्रन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एनहाइड्रन के नाम से भी पुकारा करते हैं। तो ये हम लोगों का हैलोजन चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। हम लोग शुरू करने चल रहे हैं जीरो ग्रुप के बारे में।